बैक टू माय चैनल आरू नेचुरल एक्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने एक वीडियो पहले भी बता रखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप तिल और मुहासे और किल इन सब चीज़ों को कैसे हटा सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक रियलिटी बता देना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों का नेचुरल वे में कोई इलाज नहीं है। इनफैक्ट यदि आप लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और उसके साथ में आपको मतलब कि ये भी हो सकता है कि यदि आपके जो रिपीटेड तिली जो मतलब कि हमेशा आते रहता है उसको ख़त्म करने के बाद भी वो आ जाता है तो वो भी उसमें हट नहीं सकता है। ठीक है, तो गाइस आपको इसके लिए क्या है, पहली बात तो ये जाननी चाहिए कि तिल कैसे होता है। तो तिल यदि जिसको भी बहुत ज़्यादा है या फिर उनका धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत डार्क हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको धूप में ज़्यादातर नहीं निकलना है। निकलना भी है तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करके और उसके बाद में आपको अपने फेस को हमेशा कवर करके निकलना है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि यदि आप धूप में निकलते हो तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मिलानिन जो होता है, मिलानिन की वजह से ही हमारा फेस जो होता है, बहुत लोगों का फेस जो होता है वो डार्क होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मिलानिन होता है उसकी वजह से फेस उनका जो होता है वो डार्क होता है। अब दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जो फेयरनेस वाले जो फेयर होते हैं ज़्यादातर लोग, तो उनका क्या होता है कि मिलानिन उसमें कम डिपोजिशन होता है। जहाँ पे एकदम डिपोजिट रहता है वहाँ पे क्या होता है कि उनको ज़्यादा फर्क रहता है, वहाँ पे ज़्यादा ब्लैकनेस उनको रहती है। ठीक है, तो ये जो मोल है यहाँ पे भी मेलानोसाइट नाम का एक सेल होता है जिससे कि क्या होता है कि ये बहुत ही डार्क, यदि आप सनलाइट में जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मेलानिन का डिपोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसकी वजह से जो आपका मोल्स होता है वो ज़्यादा डार्क होने लगता है। और कई लोगों को ये भी होता है कि उनको कुछ दिनों पे, 1 महीने पे 2 महीने पे क्या होता है कि उनके फेस पे कहीं ना कहीं तिल वगैरह फिर से एक नया निकलने लगता है। तो उसके रीजन ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको मतलब क्या करना है कि ज़्यादातर आप जब भी मतलब कि सन वगैरह में या फिर धूप वगैरह में निकलते हैं तो इसमें आप अपने फेस को कवर करके रखिए और उसके साथ साथ में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप मिलानिन, यदि आप अपने मोल्स को सच में हटाना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, ये है कि मैं आपको एक प्रोडक्ट का नीचे लिंक दे दूंगी। उससे क्या होगा कि आपको वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही इफेक्टिव है। इनफैक्ट यदि आप 4-5 दिनों में वो आपका जो तिल होगा इंस्टेंट वो हटा देगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, आप देख सकते हो, इधर मैं फ़ोटो डाल दूँगी इसको। ये अभी अमेज़ोन पे 900, 1200, 1500, 1600 इन सब में अवेलेबल है। लेकिन आपको यदि काम चलाओ, यदि सच में काम चलाने के लिए बस देना है तो आप ये 900 वाला परचेस कर सकते हो। मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको जहाँ पे भी तिल होगा आपको वो लेना है। उसमें कुछ लेज़र टाइप की लाइट भी निकलती है जिससे कि आपका जो ये मोल होता है उसको रिमूव करने में बहुत ही वो हेल्पफुल होता है। उसको क्या करना होगा कि उसको लेकर के आपको वो उस पर थोड़ा निडल टाइप का आएगा तो आपको क्या करना होगा, उसको पंच करना होगा। उसके बाद में तुरंत आपको हल्का सा ऐसे करके फिर उसको हटा देना होगा। उसके बाद में आपको हटा देना है, मतलब हल्का सा उसको टच कराना है। उसके बाद में हटा, तो वहाँ पर एक होता है ना, कुछ दिन के बाद में वो पपड़ी जम जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर का स्कम जम जाता है। उसके बाद में क्या होता है आपका ईजिली वो क्या हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो गाइस ये थी मेरी कुछ तिल, मुहासे और मस्से को हटाने की कुछ टेक्निक थी, कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था कि आप इस तरीके से आप बचा सकते हो अपने आप को तिल ज़्यादा निकलने से भी। ठीक है, तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, पॉडकास्ट शेयर करेगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब की जस्ट बगल में एक नोटिफिकेशन बेल भी होगा, आप उसको भी प्रेस कर देगा जिससे जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।